नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की यूनिट 3.6 जिसका पाठ का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बीच बीच में जो भी खतनों वाले समीकरण है जिन्हें ग्राफ के रूप में या समीकरण के रूप में बना के हल करना होता है उनके वीडियो में पहले डाल चुका हूँ, तो कृपया वहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ 3.6 में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों, ये दो समीकरण दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, इनके युग्म यानी जोड़ा को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी पहले ये जो समीकरण दिए हुए हैं इनको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना, मतलब एक सीधी रेखा में बनाना है। कहने का मतलब ये, या कैसे भी करो, उनको तो सिर्फ अक्स और वाई से मतलब है कि अक्स का और वाई का मान बताओ कि यहाँ रखें गुणा भाग करें तब तो 2 आए, और यहाँ रखें उसी मान को गुणा भाग करें तो 13/6 है। उसकी बजाय कोई सी विधि लगाओ, इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ कि प्रतिस्थापन, विलोपन, कुछ भी। तो ऐसे प्रश्नों को करने का इजी मेथड ये होता है कि एक तो ये है कि लघुत्तम ले और फिर ये इधर उधर ट्रांसफर करो, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1/x इधर भी है, 1/x इधर भी है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/x और इधर गुणा 2, ये लिख सकता हूँ। अगर मैं इस 1/x को कुछ भी मान लूँ, a मान लूँ, तो ये हो जाएगा, बट्टे में 2 तो है ही, तो ये हो जाएगा a/2। अगर ऐसे ही मैं इस 1/y को b मान लूँ, कुछ भी मान सकते हो आप, a b c कुछ भी मान, छोटा हो जाएगा, तो ये पूरा b हो गया। तो b पूरा को माना, लेकिन 3 तो बट्टे में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ b/3, और दोनों के बीच में प्लस है तो मैं यहाँ लगा दूंगा प्लस, और बराबर में 2 है तो 2। हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने माना कि 1/x बराबर है a और 1/y बराबर है b, ठीक है। तो इस समीकरण को मैं दोबारा मॉडिफाई करके ये लिख सकता हूँ a/2, और ये इसको लिख सकता हूँ मैं b/3, और बराबर हो गया 2। ऐसे ही फिर हम इसको लिखेंगे, क्योंकि वो का वही 1/x ऊपर है और वो का वही 1/x नीचे है, तो ये हो जाएगा a/3 और ये हो जाएगा b/2 बराबर 13/6। यहाँ लघुत्तम लेना आसान है, यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। ये भी सीधा भी कर सकते हैं। इन दोनों का लघुत्तम लूँगा, 2 और 3 का लघुत्तम आता है 6, कि एक ऐसी संख्या का भाग जाए जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए। लघुत्तम लेना सबको आता ही है अधिकतर। तो 2 का भाग 6 में देंगे तो ये जाएगा 3 बार, तो जितनी बार भाग जाता है उसको जो इसके ऊपर बैठा है उससे गुणा करते हैं। 3 बार भाग गया तो 3a, आगे प्लस है तो प्लस, फिर 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 को किससे गुणा करेंगे, b से, तो ये हो जाएगा 2b और बराबर 2। अब इस 6 को यहाँ नीचे से हटाने के लिए, ये बट्टे में है, उधर भेजेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा। तो कुल मिला के समीकरण ये बना 3a + 2b बराबर 12। ऐसे ही हम नीचे वाले को सोल्व करेंगे। इन दोनों का लघुत्तम वही 6 आया, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 2a + 3b और बराबर 13/6, ठीक है। ये 6 बट्टे में है, इसको उधर भेजेंगे तो गुणा में जाएगा, तो जैसे ही गुणा में ऊपर जाएगा तो ऊपर गुणा है तो गुणा में हम नीचे वाली का भाग दे सकते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो हम नहीं काट सकते थे, तो ये 6 इधर जाएगा यहाँ से उठ के, तो 6 से 6 कट जाएगा। तो समीकरण ये बनेगा 2a + 3b बराबर सिर्फ 13, क्योंकि ये 6 ऊपर गया, 6 ऊपर जाते ही ये इससे कट गया। इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ यहाँ, 3a + 2b बराबर 12, और नीचे वाला है 2a + 3b बराबर 13। अब यहाँ चाहे तो आप विलोपन लगाओ, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे कोई सी लगाओ, वज्र गुणन लगाओ। मैं इन दोनों को बराबर करने का तरीका है कि इस 3 को 2 से गुणा करूँ और इस 2 को 3 से गुणा करूँ। तो जैसे मैंने इसको 2 से गुणा कराया कि ये भी 6 बना और ये भी 6 बना। अब आगे चाहे कितने ही बने उससे मतलब नहीं है, या तो a वाला बराबर करो या b वाला बराबर करो, क्योंकि विलोपन में ये आसान होता है काम। तो जैसे मैंने इसको 2 से पूरे से गुणा किया तो ये हो गया 3 दूनी 6a प्लस ये हो गया 2 दूनी 4b और ये हो गया 12 दूना 24। ऐसे में इस 3 को करूँगा तो 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 13 को 3 से गुणा करूँगा तो 39। अब ये अभी कटेंगे नहीं, दोनों ही प्लस के हैं, तो इसको माइनस का करना पड़ेगा। तो ये माइनस का होगा तो फिर ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, तो ये तो कट गए। ये प्लस के 4 और माइनस के 9, पता चला कि माइनस के 5 बच गए, और वो भी b। यहाँ 24 है और यहाँ 39 है, तो 6 तो यहाँ बच गए, 9 यहाँ बच गए। 6 और 9 कितने हो गए, 15 हो गए। लेकिन वो 15 किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे।
तो b बराबर निकालोगे तो -15 बट्टा -5। जैसे ही माइनस से माइनस कट गया, 5 का भाग 15 में जाएगा तो 3, यानी b का मान आया है हमारे पास 3। अभी x और y का मान नहीं है, अभी b का मान आया है। अब ये b का मान चाहे तो इसमें रखो, इसमें रखो, किसी में भी रख लो। मैं इसमें रख लेता हूँ बिना गुणा किए वाले में। तो 3 का तो 3, a का a प्लस 2 गुणा 2 के b के बीच में गुणा है, तो b का मान 3 आया, तो यहाँ लिखूंगा 3 और बराबर 12। इनको पहले गुणा करूंगा, 3 दूनी 6 और इधर चल रहा है 3a। a का मान निकालना है, पहले 6 जाएगा उधर, तो 3a बराबर 12 माइनस 6, क्योंकि इधर प्लस का था। इधर बचा 6, 3a, a बराबर 6/3 यानी 2, क्योंकि ये गुणा में है, उधर जाएगा तो बट्टे में। अब a का मान आया हमारे पास 2 और b का मान आया हमारे पास 3। अब आप गौर करो, हमने 1/x को क्या माना था, a ही माना था। अब हम इस a की जगह क्या लिख देंगे, 2, तो मैं लिखूंगा 1/x बराबर 2। x का मान निकालना है तो x तो इधर जाएगा और ये 2 को बट्टे में ले आएंगे, तो x बराबर 1/2, तो x का मान आ गया 1/2। ऐसे ही हमने देखा था कि 1/y बराबर हमने क्या माना, b, और b का मान हमारे पास क्या आया 3, तो मैं लिखूंगा 1/y बराबर 3। भाई 3 लिखो चाहे b लिखो, ये की बात है, हमें y का मान निकालना है। अब या तो यहीं से उल्टा कर दो या इस y को तो इधर भेज दो और इस 3 को इधर ले आओ, तो 3 आएगा तो इधर बट्टे में आएगा क्योंकि गुणा में है, और इधर चला गया y, तो y का मान आ गया 1/3, और यही हमारे आंसर है। अब आप यहाँ कोई सी भी विधि लगा सकते हो, ऐसे बदल के करते हैं तो थोड़ा इजी रहता है। और यहाँ सीधा लघुत्तम लेंगे 2x और 3y का, तो फिर ये 6xy आ जाएगा लघुत्तम, इधर गुणा चले जाएगा, उसमें भी सेम आंसर आने वाला है। तो अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/√x प्लस 2/√y बराबर 2। दूसरा वाला समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। हम क्या करेंगे, इधर 1/√x इधर भी है, 1/√y इधर भी है, तो मैं 1/√x को a मान लूँगा और 1/√y को b मान लूँगा। तो जैसे मैंने इस पूरे को a माना, तो यहाँ लिखूँगा 2 तो ऊपर है ही, और ये 1/√x, तो 1/√y को हमने b मान लिया। पिछली बार वीडियो में देखा था, पिछले वाले पर्सन में देखा था कि उसमें 1/x था, उसको हमने a माना, लेकिन हमने a/2 लिखा। ये देखो 1/x था, उसको हमने a माना, इसको हमने a/2 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि इसका वाला 2 बट्टे में है, इसका वाला 2 गुणा में है। ऊपर होता है वो गुणा में होता है, नीचे होता है वो बट्टे में होता है। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 2 गुणा 1/√x है, उसकी जगह हमने a मान लिया, तो 2a। इसको लिखेंगे 3b। अब कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि आपने b/3 क्यों नहीं लिखा, इसमें 3 ऊपर है और b हमने 1/√y को माना है, तो 1/√y की जगह हमने b लिख लिया। आगे 2 है तो 2, ये पहला समीकरण। ऐसे ही इसको चेंज करेंगे, तो 1/√x को हमने a मान रखा है, तो ये हो गया 4a 9b बराबर का -1। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को आप चाहे विलोपन विधि से करो, चाहे प्रतिस्थापन से करो, चाहे किसी से भी करो। तो हम इसको विलोपन से करने की कोशिश करते हैं। तो विलोपन करने के लिए यहाँ 2a है और यहाँ 4a है, इसको तो हम 2 नहीं बना सकते, भाग देंगे तो बना सकते हैं, लेकिन 2 का इसमें देंगे तो इसमें जाएगा नहीं, बट्टे में आएगा, तो क्यों बिना फालतू भागदौड़ करें। इधर देखो, इधर 2 को हम 4 बना सकते हैं। 2 को 4 बनाने का सीधा तरीका है कि 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करते ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 4, और नीचे वाला ऐसा कैसा, जरूरी नहीं कि ऊपर गुणा करें तो नीचे ही गुणा करें, हम बराबर बनाना होता है। तो एक को ए से काट सकते हैं, अभी नहीं काट सकते, यही प्लस का, यही प्लस का, इसको माइनस का करना पड़ेगा, तो ये फिर प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये कट गए। ये 6 प्लस के हैं और ये 9 भी किसके हो गए, प्लस के हो गए, तो 6 और 9 15 हो गए, ये b है ही। ये 4 प्लस का था और ये 1 भी प्लस का हो गया, तो 5 हो गए, तो b का मान आ गया 5/15 यानी 1/3। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये b का मान हम इसको 5 दे देते हैं। अब b का मान चाहे तो आप इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, किसी में भी रख दो, मैं इसमें रख देता हूँ ऊपर वाले में। तो 2 का तो 2, a का a, प्लस का प्लस, 3 की जगह 3 और b की जगह हमने 1/3 निकाल लिया, तो 1/3 बराबर 2। अब ये गुणा में है, तो गुणा में है तो ऊपर और नीचे हम काट सकते हैं, तो 3 से 3 काटा, यहाँ प्लस का 1 ही बचा। अब ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें a का मान निकालना है। फिर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, a का मान निकालना है, तो ये 2 बट्टे में गया 1/2। अब a का मान 1/2 और b का मान 1/3। अभी तक हमारे पास a और b का मान आया, x और y का नहीं आया, तो हमने 1/√x को 1 के बराबर माना था। अब 1 की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ लिखा। हमें x का मान चाहिए, √x का नहीं चाहिए, तो पहले मैं इन दोनों को पक्षांतर करूंगा, ये उधर जाएगा
और ये 2 इधर जाएगा, तो 2 इधर आ गया, रूट अक्स इधर आ गया। हमें अक्स का मान चाहिए, तो अक्स का मान करने के लिए इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो फिर इसका भी करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया अक्स और ये हो गया 4, तो अक्स का मान आ गया 4। ऐसे ही हम 1/3 बी का मान था, 1/√y लिखेंगे, यहाँ 1/3 लिखेंगे, 3 इधर गया, √y इधर गया, फिर वैसे ही रूट उठाना है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका करना है तो फिर इसका भी करना पड़ेगा, ताकड़ी में दोनों साइड बराबर होना चाहिए वजन। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये y हो गया, तो अक्स का मान आ गया 4, y का मान आ गया 9। ऐसे ही हम तीसरा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। अब इसमें ये y वाला तो बट्टे में है ही नहीं, तो क्यों बिना फालतू इसको और ज़्यादा बड़ा करें, सिर्फ इस अक्स को मान लेते हैं। तो 1/x को मैंने a मान लिया, इस y को ऐसा कैसे रहने दिया। तो जैसे ही मैंने 1/x को माना है, 1/x को a माना है, तो ये 4 तो ऊपर है, तो ये हो गया 4a प्लस 3y बराबर 14। इसको भी हमने 1/x को a माना है, तो ये हो गया 3a माइनस 4y बराबर 23। हमें a को a से काटना है या y को y से काटना है, संख्या की तरफ देखना नहीं है। तो ना तो ये 3 है, ना ये ऊपर वाला नीचे वाला 4 है, ना ऊपर वाला 3 है, ना ये कट रहे। तो मैं ऊपर वाले को 3 से गुणा करूँ तो ये 12 हो सकता है, और नीचे वाले को 4 से गुणा करूँ तो ये भी 12 हो सकता है। आपकी जो मर्जी 24 बनाओ, 12 बनाओ, 36 बनाओ, ये कटना चाहिए। कुल मिला के बात ये, किसी से भी गुणा करो चाहिए आप। तो मैंने इसको 3 से गुणा किया, तो ये तो हो गया 12, ये हो गया 9 और ये हो गया 14 3 42। सारे को करना पड़ेगा जिससे भी आप गुणा करो। फिर इसको मैंने गुणा कर दिया 4 से, तो ये हो गया 12, ये हो गया 4 चौक 16, ये हो गया 23 चौक 92। अब ये बराबर हो गया, लेकिन अभी कटे ही नहीं, अभी प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो इसका चिन्ह माइनस है, ये प्लस का था माइनस का कर दिया, तो ये माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस का था माइनस हो गया, ये कट गई। ये प्लस के 9 और प्लस के 16, तो 16 और 9 25 हो गए, तो ये तो y का मान 25y हो गए। ये 42 प्लस के हैं, 92 माइनस के हो गए, तो पता चला कि माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के 50 बचे। y का मान निकालना है, माइनस का 50 तो है ही, ये 25 गुणा में था, तो ये बट्टे में जाएगा, तो बट्टे में 25 चला गया। फिर 50 में 25 का भाग देता हूँ तो 2 बार जाता है, लेकिन इस 2 पे हक कौन दिखाएगा। प्लस वाले की इतनी औकात नहीं है, माइनस वाला बोलेगा कि मेरी ज़्यादा चलेगी, तो माइनस का 2, और y का मान आ गया माइनस का 2। y का मान तो सीधा सीधा ही आ गया, चलो ठीक है। अब y का मान चाहे तो आप इस समीकरण में रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें जिसमें रख, आपकी मर्जी उसी में रख लो। मैं जो छोटा सा दिख रहा है उसमें रख लेता हूँ, मैं इसमें रख लेता हूँ 4a वाले में, ठीक है। तो 4 का तो 4, एक का a, फिर प्लस का प्लस, फिर 3 का 3, और y की जगह में पता चल गया -2 आया, तो ये -2 इधर गुणा में है तो इधर भी गुणा में, बराबर 14, तो 14। 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आएगा, लेकिन 6 किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये 2 माइनस का है। हमें एक का मान निकालना, तो 6 उधर गया, अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो 14 और 6 कितने हो गए, 20। हमें एक का मान निकालना है, तो 20, और ये 4 कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो 20/4, तो एक का मान आ गया 5। हमें अक्स का मान चाहिए था, एक का थोड़ी चाहिए था, लेकिन हमने स्टार्टिंग में एक किसको माना, 1/x को, तो मैं फिर से लिखूंगा 1/x बराबर 1 की जगह 5 लिख देंगे। अक्स का मान निकालना, तो अक्स तो उधर चला गया और 5 बट्टे में आ गया, तो अक्स का मान आ गया 1/5, और y का मान माइनस का 2, ठीक है। 14 देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। दूसरा समीकरण है 6/x माइनस 1, सेम दिख रहा है, तो ही हम ये नियम लगा सकते हैं बदलने वाला, वरना तो फिर ज़्यादा और ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कहने का मतलब। तो 1/x माइनस 1 को a मान सकते हैं, 1/y-2 को b मान सकते हैं, क्योंकि ये सेम इधर है और ये सेम इधर है। मैंने इन दोनों को अलग अलग किया, तो 5 गुणा में है ऊपर है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 1/x माइनस 1, और 1/x माइनस 1 की जगह मैं a लिखूंगा, तो इस पूरे की जगह मैं a लिखूंगा, तो a को 5 से गुणा करूंगा तो 5a। ऐसे ही इसको करूंगा तो ये तो सीधा सीधा ही है b, तो इसकी जगह तो b लिखना है, तो b लिखा, बराबर 2। इसको करूंगा तो 6a, और ये हो गया माइनस का 3b, यहाँ कोई चीज़ नहीं है, ये माइनस प्लस नहीं है, ये ऐसे ही है, और ये हो गया 1, ठीक है। हमें या तो a उड़ाना है या b उड़ाना है, तो 1 को उड़ाएंगे तो फिर 3 को और इसको भी गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 30 बनाना पड़ेगा, इसको भी 30 बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा इस b को देखो, सीधा सीधा 3 से गुणा करना है और इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको 3 से करना, तो पूरे को 3 से करना पड़ेगा, तो इसको 3 से किया तो ये हो गया 15a, b को किया तो ये हो गया 3b, और 2 को किया तो 6। ये ऐसा कैसा ही है। अभी ये तो बराबर हुए नहीं, कोई बात नहीं, b बराबर हो गया, जो बराबर हो उस वही अच्छा है।
और इसमें तो चिन्ह भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये प्लस का ये माइनस का, सीधा कट गया। इसका भी चिन्ह चेंज नहीं हुआ, तो 15 और 6 हो गए 21, और 6 और 1 हो गए 7। तो एक का मान आएगा 7/21। तो 1/3/7 के फाड़े से कट गया, 7 का एक बार गया, 7 या 21 एक बार। तो एक का मान आया 1/3। ये हम बाद में रखेंगे, अभी हम देखेंगे 1/3 आया। अब ये एक का मान, ये एक का मान चाहे तो आप इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें तो खैर है ही नहीं एक का मान, और इसमें रखोगे तो कोई मिलेगा नहीं कुछ भी। तो इसमें 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 आप किसी में भी रख सकते हो। तो मैं इस 5 वाले में रखूँगा। तो 5 गुणा A प्लस B बराबर 2। तो यहाँ लिखा हुआ था 5 गुणा A की जगह ये लिख दिया 1/3 प्लस B बराबर 2। तो 5 को गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, गुणा ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे होता है। तो 5/3 प्लस B बराबर 2। B का मान निकालना तो 2 तो है ही, ये 5/3 उधर उठ के गया तो माइनस का 5/3। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 3। अब यहाँ 1 लिखा, सॉरी, 1 और 3 का लघुत्तम आया 3। 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, फिर 3 को जो ऊपर बैठा उससे गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो गया 6। इसमें 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, ये 6 में से 5 गया तो 1/3। ये आया B का मान। अब A हमने मान रखा था 1/(x-1) को, तो वो तो इधर लिखा। ऐसे लिखते ही x माइनस 1 तो ऊपर गुणा होगा, 3 इधर गुणा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 3 बराबर x माइनस 1। मान x का निकालना है, तो ये 1 इधर उठ के आएगा, माइनस का तो इधर आती प्लस का हो गया, तो x बराबर हो गया 4। एक मान तो आ गया। दूसरा B का मान 1/3 हमने मान रखा था 1/y माइनस 2। y माइनस 2 ये पूरा का पूरा उठ के उधर जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करेंगे दोनों को। ऐसा नहीं है कि ये -2 अकेला ही चला जाएगा, ये पूरा ही जाएगा तो 3 इधर गया 3, और y माइनस 2 इधर गया। y का मान निकालना है, माइनस का 2 इधर उठ के आया, प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 2 कितने हो गए 5। x का मान आ गया, y का मान आ गया। अगला देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ये डरने की जरूरत नहीं है, ये अलग अलग एक कॉमन लेके किया हुआ है, हम अलग अलग कर लेंगे, एक ही बात है। 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5। इसको मैं जैसे अलग करूँगा तो ये 7x माइनस 2y, ये xy इसके भी बट्टे में आएगा और ये xy इसके भी बट्टे में आएगा, क्योंकि कहीं क्या पता ऐसा रहा होगा और इसने लघुत्तम लिया होगा, ये ऐसा आ गया बराबर 5। ठीक है। और दूसरा समीकरण ये है 8x प्लस 7y बटा xy बराबर 15। तो इसको भी दोनों तरफ मैं बांट दूंगा। जैसे अगर ऐसा रहा था तो अगर हम लघुत्तम लेंगे तो ये xy आएगा, फिर xy का भाग xy में एक बार जाएगा और एक को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा, प्लस फिर इसका भाग इसमें देंगे एक बार, फिर इसको करेंगे ये, यानी ऐसा था और इसको ऐसा कर दिया तो हम वापस ऐसा कर लेंगे अलग अलग करने के लिए, बराबर 15। जैसे ही मैं इसको ऐसे करूँगा तो x से x कट गया, ऊपर भी गुणा में नीचे भी गुणा में, तो ये बच गया 7/y, ये बच गया 2/x, ये बच गया बराबर 5। ये छोटा हो गया इसलिए हमने अलग अलग कर लिया। यहाँ से ये xy या तो आप इधर भेज दो, गुणा में कर दो, ट्रांसफर कर दो, तो भी सेम ही आता आंसर। फिर आपको ये xy माइनस 2y और ये 8x प्लस 7y, इन दोनों को आपको बराबर करना पड़ता है या प्रतिस्थापन करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने इसको ऐसे कर लिया। यहाँ देखा तो x से x कट गया, y से y कट गया, तो ये 7/x बचा इधर, ये 8/y बचा, बराबर 15 बचा। ठीक है। इस 1/y को मैं मान लेता हूँ a और 1/x को मान लेता हूँ मैं b। तो ये हो गया हमारा 7 तो है ही ऊपर, और 1/y को a माना तो ये हो गया 7a माइनस 2b बराबर 5। ऐसे इसको किया तो 8 और 1/y की जगह a लिखा हुआ तो 8a प्लस 7b बराबर 15। ठीक है। ना तो b बराबर है ना a बराबर है। अब अगर मैं इस ऊपर वाले को 7 से गुणा करूं इसको, तो ये तो पता नहीं कितना हो जाएगा, लेकिन ये 14 हो जाएगा। और फिर जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये भी 14 हो जाएगा। तो हम 8 को 7 से गुणा नहीं करेंगे, हम ये छोटी वाली संख्या गुणा करेंगे, ताकि हमारे पास काटने में भी आसानी हो, गुणा में भी आसानी हो। तो 7 को ऊपर वाले से करूंगा तो ये हो गया 49, 2 से करूंगा तो ये हो गया 14, 5 से करूंगा तो ये हो गया 35। नीचे वाले को करूंगा 2 से, 2 को 8 से करूंगा तो 16, 2 को 7 से करूंगा तो 14, और 2 को 15 से करूंगा तो 30। यहाँ ये बराबर आ गया, चिन्ह भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये देखो प्लस है सीधा सीधा, ये माइनस है तो कट गए, खत्म। यहाँ भी चिन्ह चेंज नहीं करूंगा तो ये 49 और ये 16 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 65। भाई 9 और 6 15, तो 4 1 5 1 6 65। इधर भी ये प्लस चिन्ह चेंज नहीं हुआ तो 35 और 30 हो गए 65। एक का मान आ गया 65/65 यानी 1। अब ये 1 का मान इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, किसी में भी रखो, आपको b मिल जाएगा। मैं इस ऊपर वाले में रख लेता हूँ, ये छोटा है तो 7 का तो 7, 1 की जगह 1 और गुणा है दोनों के बीच में तो यहाँ भी गुणा,
माइनस का माइनस, 2 का 2, बी का बी बराबर 5। ठीक है, ये 7 बात ये नहीं है, ये तो हमारा बराबर करने के लिए था। 7 एकम 7, ये 5 इधर ले आओ, तो ये प्लस का था, ये इधर आ गया, और ये 2b उठा के उधर ले जाओ, प्लस का हो गया, b प्लस का चाहिए हमें। 7 में से 5 किया तो 2, b का मान चाहिए तो ये गुणा वाला 2 बट्टे में, 2/2, b का मान आ गया 1, 1 का मान भी 1, b का मान भी 1। अब a हमने किसके बराबर माना था? a माना था हमने 1/y के बराबर। तो अगर मैं 1/y को 1 के बराबर लिखूँ, जैसे हमने यहाँ कर रखा है कि अगर मैं 1/y को 1 के बराबर लिखूँ, तो y बराबर लिखूँगा तो ये 1 इधर आएगा, तो 1/1 यानी 1, तो y का मान तो आ गया 1। अब 1/x बराबर ये 1 ही आया, भाई b का मान भी 1 ही आया, तो x बराबर भी 1 है, तो x का मान 1 और y का मान भी 1। अगला देख लेते हैं, ये शायद 2-3 और है। समीकरण लिखा हुआ है 6x + 3y = 6xy। अगला लिखा हुआ है 2x + 4y = 5xy। हम इसमें मानेंगे नहीं, आप मान के भी कर सकते हो। हम इसको सीधा करेंगे कि यहाँ 6x है, क्या मैं यहाँ 6x बना सकता हूँ? यस, बना सकता हूँ, 3 से गुणा करते ही बनेगा, सीधा है। तो ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा रख दिया और नीचे वाले को 3 से गुणा कर दिया, तो 3 से गुणा करने पे तो ये तो हो गया 6। भाई 2 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो ये तो 6, 4 को करूँगा तो 12 और 5 को करूँगा तो 15। एक्स वाई ऐसा का ऐसा चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कटेंगे नहीं। तो ये माइनस का होगा तो यही माइनस का, यही माइनस का, ये कट गए। अब ये प्लस के 3 है और ये माइनस के 12 है, तो माइनस के 9 बच गए। फिर ये प्लस के 6 हैं और ये माइनस के 15 है, तो यहाँ माइनस के 9 बच गए। भाई 15 ज़्यादा है, खराब आदमी ज़्यादा है, हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, ऐसे जल्दी कर रहे हैं, जल्दी। हमें यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। इस y को अगर मैं बट्टे में भेजूंगा तो y से y कट जाएगा, इधर x बच जाएगा। तो कुल मिला के मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ से x का मान निकल सकता है, y का तो नहीं निकलेगा। y तो आप इसको इधर भेजोगे तो कट जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो कट जाएगा, तो y तो कटेगा। तो मैं इस x को तो रख लेता हूँ और इस -9 और इस y को दोनों को बट्टे में भेज देता हूँ, तो -9y बट्टा -9y बराबर x आ गया। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 9 एक बार सीधे सीधे पता चल गया कि ऊपर नीचे सेम है, तो x का मान आ गया 1। अब x का मान 1 आया तो इसमें रखो, इसमें रखो, किसी में रख लो। मैं इस ऊपर वाले में रख लेता हूँ, ऊपर वाले इसमें। तो 6 का तो 6, x का 1 आया, प्लस का प्लस 3, y बराबर 6, और वही x यहाँ है तो यहाँ भी 1 और यहाँ y। तो 6 को 1 से गुणा करूँगा 6, 3 को y से करूँगा 3y, 6 को 1 से करूँगा 6 और y 6y। y इधर भी है, y इधर भी है, इस 3y को उधर भेजा, माइनस का हो गया। 6 में से 3 गया तो 3y, इधर 6 है, y का मान निकालूंगा 3 बट्टे में आ जाएगा, 6/3, y का मान आ गया 2, x का 1, y का 2। अगला देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4। एक लिखा हुआ है 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। 1/x + y इधर भी है, इधर भी है, 1/x - y इधर भी है, इधर भी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों को a और b मान लेते हैं। इसको मैंने a मान लिया और इसको b मान लिया। जैसे ही मैंने a माना तो ये 10 ऊपर है, तो 10a, 2b 4, 15a, -5b, -2। 10 और 15 को बराबर बनाने के लिए 10 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, 15 बनाना पड़ेगा, या फिर इसको 5 से करो, या इसको 2 से करो और इसको 5 से करो। तो 5 से करने का मतलब ये बड़ा हो जाएगा, तो मैं 3 और 2 से कर लेता हूँ, क्योंकि एक को ही बराबर कर लेता हूँ। चाहे तो आप b को बराबर करो, चाहे a को करो। तो जैसे ही मैंने 3 को इससे गुणा करेगा तो ये 30 हुआ, ये हुआ 6 और ये हुआ 4 × 3 = 12। इसको करना पड़ेगा 2 से, तो ये हुआ 30, ये हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 2 दूनी 4। चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो कटेगा नहीं। तो ये माइनस का होगा तो ये प्लस का होगा और ये प्लस का होगा, ये तो कट गए। 6 और 10 ये 16 हो गए, 12 और ये 4 प्लस के हो गए तो 16 हो गए। तो b का मान 16/16 यानी 1 आ गया। अब ये b का मान यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं रखो। तो मैं अगर यहाँ रखूँ b का मान, यही देखते हैं, आगे भी लिखा हुआ वैसे तो 1 रखूँगा तो 2 एकम 2, 2 उधर जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। आगे लिखा हुआ है, देख लेते हैं कि 10a + 2 और b का मान 1 आ गया था, तो 1 लिखा बराबर 4 और ये 2 4 और 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, इधर 10a बचा हुआ है ही और इधर 2 बच गया। अब 1 का मान निकालना, तो 10 कहाँ जाएगा बट्टे में, 2/10 यानी 1/5। अब ये तो a का मान आया और b का मान 1 आया था। 1/x + y को हमने a माना और a हमारे पास आया 1/5, तो यहाँ बराबर 1/5 लिख लिया। तो 5 तो इधर गुणा हुआ और x + y इधर गुणा हुआ, ठीक है।
एक बटा एक्स माइनस वाई को हमने माना था बी बराबर, आप देख सकते हो। तो बी का मान आया हमारे पास एक, तो एक बटा एक्स माइनस वाई को भी एक बराबर लिखूंगा। तो एक एक्स माइनस वाई इधर गुना हुआ और ये इधर गुना हुआ, यानी एक बराबर एक्स माइनस वाई आ गया। अब ये अलग से और समीकरण बन गए, इन दोनों को फिर से विलोपन कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर तो है 15 और एक्स माइनस वाई बराबर है 1। सीधा किया, वाई वाई बराबर दिख रहा है ना, चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, सीधा काटा, अक्स अक्स हो गए 2 अक्स, 5 और 1 हो गए 6, अक्स का मान निकालना 2 बट्टे में जाएगा, 6 बट्टा 2 यानी 3 आ गया। अब ये 3 इसमें रखो चाहे इसमें रखो कि अक्स का मान 3 आ गया, कि 3 में मैं क्या जोड़ूँ कि 5 आए, तो सीधा पता चल रहा है 2, या फिर रख के देख लो कि 5 बराबर 3 प्लस वाई, कि 3 प्लस वाई, और वाई का मान निकालना 3 इधर जाएगा, तो वाई का मान आ गया 2, वाई का 2 एक्स का 3। ठीक है, अगला देख लेते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट। 1 बटा 3x प्लस वाई प्लस 1 बटा 3x माइनस वाई बराबर 2 बट्टा 4। इधर लिखा 1 बटा 2 बाहर लिखा और फिर 3x प्लस वाई, और 1 बटा 2 बाहर लिखा 3x माइनस वाई। तो 1 बटा 3x प्लस वाई इधर भी है, 1 बटा 3x प्लस वाई इधर भी है, 1 बटा 3x वाई माइनस इधर भी है और इधर भी है। तो प्लस को तो मानेंगे a, माइनस को मानेंगे b। ये तो सीधा सीधा पूरा का पूरा यही है जो हमने माना है, तो a, ये भी वही है, तो b बराबर 3 बटा 4। इधर देखो, इसको तो हमने माना है a, लेकिन ये वाला 2 बट्टे में है, तो ये हो गया a बट्टा 2, माइनस इसको हमने माना है b, तो ये तो b, लेकिन ये 2 बट्टे में है, तो b बट्टा 2, इधर माइनस का 1 बट्टा 8। इन दोनों को अगर मैं लघुत्तम ले तो 2 ही आ रहा लघुत्तम, तो 2 लघुत्तम ले लिया, ऊपर सीधा सीधा आ गया a माइनस बी बराबर 1 बट्टा 8। इस 2 को इधर गुणा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और ये a माइनस बी बराबर ये 2 जैसे जाएगा तो 1 बट्टा 4 आ जाएगा। हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, इसको भी देखेंगे। पहले वाले को जैसे ही मैं इस 4 को इस तरह से गुणा करूंगा तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो 4a प्लस 4b बराबर 3, 4a प्लस 4b बराबर 3, और नीचे वाला हो गया 4a माइनस 4b बराबर -1। ये क्यों हुआ? क्योंकि 2 ऊपर जाएगा इधर, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, 2 बट्टा 8, इससे ये कटेगा तो बट्टे में 4 बचेगा, और वो भी कैसा बचेगा, प्लस का मान लो, ठीक है, ऊपर ये माइनस का 1 है, इसको इधर रख लो, तो ये 4 इससे गुणा होगा तो 4a 4b और माइनस का 1 बच जाएगा, तो ये हुआ 4a माइनस 4b बराबर माइनस का 1 बच गया। इनमें भी देखो ये b बराबर दिख रहा है, काटना ही नहीं पड़ेगा, ना चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, तो ये तो कट गए, तो इधर बच गया 8a और इधर हो गया 3 प्लस का है 2 माइनस का, चिन्ह चेंज हुआ नहीं तो 2 बचा, तो a का मान निकालना तो 8 बट्टे में जाएगा, 2 बट्टा 8 यानी 1 बट्टा 4। अब ये a का मान आया, अब a का मान इसमें रखो या फिर आप इसमें भी रख सकते हो सीधा, किसी में भी, तो मैं इस यहीं रख लेता हूँ ऊपर वाले में। तो 4 का तो 4 रखा और 1 की जगह 1 बटा 4 रखा, प्लस का प्लस 4b बराबर 3, 4 से 4 कटा 1 बचा, 4b बराबर 3, b का मान निकालना है, 1 उधर गया तो 3 में से 1 जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का होगा तो 2 बचेगा, b का मान निकालना है 4 बट्टे में जाएगा तो 2 बट्टा 4 1 बट्टा 2। अब a का मान ये आया, b का मान ये आया, हमने a किसको माना था 1 बटा 3x प्लस वाई, तो इसको तो रखेंगे 1 बटा 4 के बराबर, क्योंकि a का मान 1 बटा 4 आया। 1 बटा 3x माइनस वाई इसको रखेंगे 1 बटा 2 के बराबर, क्योंकि ये माना था हमने b के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, तो ये हो जाएगा 4 इधर गुना होगा 4 और 3x प्लस वाई इधर गुना होगा, ये ठीक है। इसको इधर गुना करेंगे तो 2, 3x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है। इधर ये एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण, फिर से विलोपन करना पड़ेगा, 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये y दिख रहा ही है तो क्यों बराबर के रूप में लिखा, तो ये कट गए, चिन्ह भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, 3x हो गया 6x, 4 और 2 हो गए 6, x का मान निकालना है 6 बटा 6 यानी 1। अब इस 1 को इसमें रखो या इसमें रखो, यहाँ रखूँगा तो 3, x का मान 1 प्लस y बराबर 4, 3 एकम 3, 3 उधर जाएगा तो 4 में से 3 गया तो 1, तो y का मान आ गया 1, x का मान आ गया 1। ये इतना ही है। थैंक यू।